पाकारिजित। अब किसको मरना है? काम को, मेघनाद को। मेघनाद को कौन मारेगा? मेघनाद को मारेगा, काम को मारेगा वैराग्य, लक्ष्मण जी। वैराग्य ही काम को मार सकता है। तो अब लक्ष्मण जी और मेघनाद का युद्ध हुआ। मेघनाद को गति दी लक्ष्मण जी ने। उसकी मृत्यु के बाद फिर रावण आता है युद्ध करने के लिए। रावण का युद्ध और भगवान का युद्ध। रावण मोह है। मोह सकल व्याधिंकर मूला, सारी व्याधियों की जड़ है, सब बीमारियों की जड़ है मोह। क्योंकि ये राजा है सबका, मोह है। मोह जो होता है हमारे चित्त में रहता है, चित्तगत संस्कार जो हमारे होते हैं, मोह का स्थान चित्त में होता है। तो भगवान इसको मारेंगे। कैसे मारेंगे? उसके नाभि में तीर मारेंगे, उसको सोख लेंगे, सारा अमृत उसका सोखते हैं। ऐसे कहते हैं कि इसकी नाभि में अमृत था। और ऐसा भी सुना है संतों से, ये कहते हैं कि संजीवनी मुद्रा करता था रावण। तो वो उसके मुद्रा से अमृत जो है उसमें आज सुषुम्ना में आता था, उससे वो जीभ से लेकर वो पूरी क्रिया, कहीं मैंने पढ़ा भी है और सुना भी है, किसी संत के ही वाक्य हैं कि वो उस नाभि में इकट्ठा करता था अमृत को, उसी कारण वो नहीं मर गया। तो इधर ना तो बहुत सुंदर इसके पहले चलता है कि रावण जो है वो तो रथ वगैरह, उसके पास तो पूरी सेना है। जो विभीषण है उसको मोह होता है। उसको मोह क्या मतलब? वो बेचैन हो जाता है। वो ये देखता है कि रावण लड़ने के लिए आ रहा है, उसको भगवान से प्रेम है विभीषण को। तो वो सोचता है रावण रथी विरथ रघुवीरा। रावण तो रथ पर है और इनके पास तो ना पैरों में जूते नहीं है। रावण रथी विरथ रघुवीरा, देखी विभीषण भय वो धीरा। अधिक प्रीति मन भा संदेहा, बंदी चरण के सहित सनेहा। बहुत प्रेम से उनको जाके कहता है भगवान को कि सुनो सखा के कृपा निधाना। आपके पास तो रथ नहीं है, कुछ नहीं है, उसकी बात को सुनकर कृपा निधान राम कहते हैं, सुनो यही जय हो सो चंदन आना। जिस रथ से विजय प्राप्त होती है वो रथ तो कोई और ही होता है, ये सांसारिक रथ से विजय प्राप्त नहीं होती। यही जय हो सो चंदन आना, आना मतलब दूसरा होता है। थोड़ा सा मैं उसको लेते हुए चलती हूँ। सौरज धीरज तेहि रथ चाका, शौर्य और धैर्य उस रथ के पहिए हैं। इस युद्ध को जो लड़ने चाहते हैं वो शौर्य और धैर्य होना चाहिए। शौर्य मतलब शौर्य नहीं होगा तो वो पहिया आगे कैसे बढ़ेगा? वीरता होगी तभी आगे बढ़ेगा, लेकिन उसके साथ धैर्य भी होना चाहिए। सौरज धीरज तेहि रथ चाका, सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका। ध्वजा क्या है? सत्य और शील। शील मतलब अच्छा आचरण, भाव अच्छे होने चाहिए। और बल विवेक दम पर हित घोरे। बल विवेक, इंद्रियों का दमन और परहित, ये 4 घोड़े बताए गए। घोड़े जो जिनकी गति से चलता है आदमी, तो बल विवेक दम परहित घोड़े। एक्चुअली ये 4 घोड़े हैं। और ऐसा कहते हैं जो हमारा अंतःकरण चतुष्टय है, 4 मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये जो 4 हैं ये घोड़े हैं। बल विवेक दम परहित घोड़े, क्षमा कृपा समता रज जोड़े। उनकी रज्जु, रज्जु मतलब रस्सी, बहुत सुंदर पूरा रथ भगवान ने बता दिया है कि इनकी रज्जु रस्सी कौन सी होती? क्षमा कृपा। देखो बल कहा तो बल के लिए क्षमा भी साथ होना चाहिए। कृपा, समता,
सब हमने शील आ गया, सब कुछ आ गया, लेकिन समभाव भी होना चाहिए। और ये सब इसको कंट्रोल करने के लिए रस्सियां। और सबसे ऊपर क्या है? ईश भजन सारथी सुजाना। ईश्वर का भजन उस रथ का सारथी है जिसके हाथ में ये रस्सियां हैं। कौन सी रस्सियां? क्षमा, क्षमा, कृपा, समता, रज जोड़े। ये इनका कंट्रोल, घोड़ों का कंट्रोल किसमें है? ईश भजन। ईश्वर का भजन बहुत सुंदर सारथी है। और क्या है? विरति, चर्म, संतोष, कृपा। विरति वैराग्य उसका कवच है। युद्ध में कोई जाता है कवच पहनता है, संसार रूपी युद्ध में भी जो वैराग्य है ना, वो कवच का काम करता है। विरति, चर्म, संतोष के पाना। संतोष जो है जथा लाभ संतोषा, 8वां जथा लाभ संतोषा शबरी माँ को भगवान ने बताया, 8वीं भक्ति। जथा लाभ संतोषा, जितना मिल गया संतुष्ट। तो ये क्या है? संतोष कृपाण है। कृपाण क्या करती है? 3 तरफ से वार करती है। कृपाण, तलवार नहीं कहा, कृपाण कहा। कृपाण दाएं, बाएं और सामने तीनों से प्रहार करती है। तो ये कृपाण बताया संतोष को। और दान, परस, बुद्धि, शक्ति, प्रचंडा। फरसा, दान जो है वो फरसे की तरह है, और शक्ति प्रचंडा, प्रचंड शक्ति है। जिसका रथ है ना, उस पर जो रथ पर सवारी कर रहा है, उसके लिए प्रचंड शक्ति दान है। और दान परस बुद्धि, बुद्धि प्रचंड शक्ति है, क्योंकि बुद्धि से वो सब कुछ को कंट्रोल करता है। और भगवान उसकी डोरी को संभाले हुए। ईश भजन हो या ईश हो या ईश का भजन हो, कुछ भी हो। अर्जुन के रथ के सारथी तो ईश बने, भगवान बने। और जीवन में हमारे लिए जो रथ का सारथी हो, ईश भजन सारथी सुजाना। वीरति, चर्म, संतोष, कृपाना। दान, परस, बुद्धि, शक्ति, प्रचंडा। वर विज्ञान, कठिन को दंडा। धनुष क्या है? श्रेष्ठ विज्ञान। मतलब जो कुछ भी हम कर रहे हैं उसको करने का तरीका आना चाहिए। वो हमें गीता सिखाती है, रामायण सिखाती है कि कैसे कार्य करो, कैसे कर्तापन नहीं रहे। तो ये हमें शास्त्र से पता लगता है। अमल, अचल, मन, त्रोण समाना। मन में अनेक प्रकार के भाव रहते हैं हमारे, तो वो त्रोण मतलब तरकश की तरह, उसमें बाण है बहुत सारे। समजम, नियम, सिली मुख नाना। सम, यम और नियम, ये सिली मुख कहते हैं, बाण है उसमें तरकश में रखे हुए, मन में रखे हुए इतने भाव हैं। कवच, अभेद, विप्रपुर पूजा। विप्र और गुरु की पूजा। विप्र कौन हुआ? ईश्वर में जो भक्ति रखते हैं, संत हैं। और गुरु की पूजा ही सबसे बड़ा क्या है? अभेद कवच है। और यही सम विजय उपाय में, इसके समान कोई विजय का और उपाय नहीं है संसार में। ये भगवान राम विभीषण को वो विभीषण को ही कह रहे हैं, क्योंकि वो कह रहा है आपके पास रथ नहीं है। तो फिर क्या होता है कि महाअजय संसार रिपु, जीती सकई सोई वीर। जाके असत होई दृढ़, सुनो सखा मति धीर। तुम तो मति धीर हो। शुरू में कहा है देखी विभीषण भयो अधीरा, अधीर हो गया। अब उसको कह रहे हैं तुम मति धीर हो। ये होना चाहिए रथ। तो इस प्रकार उसको उपदेश देते हैं। रावण का युद्ध होता है। और तब तक जब मेघनाद का, अब देखिए मेघनाद के मरने के बाद इंद्रजीत है ना, मेघनाद को इंद्रजीत, इंद्र को जीता हुआ था इसने, इंद्र को जीता हुआ था, इंद्रजीत इसका नाम पड़ा। और जो वो भी था ना कुंभकर्ण, इसने भी इंद्र को हराया हुआ। इंद्र का जो हाथी था ऐरावत, उसका दांत उखाड़ कर ले आया था एक बार कुंभकर्ण।
और इसने जीता, इसको इंद्रजीत था। जब इंद्रजीत की मृत्यु हुई मेघनाद की, उसके बाद रथ भेजा इंद्र ने, क्योंकि पहले डर रहा था हो सकता है कि ना मार पाए भगवान। देखिए हम भगवान को मानते हैं, उनकी शक्ति को मानते हुए भी हम भयभीत रहते हैं कई बार। तो उसने रथ भेजा, लेके आ गया मातली उसका साथी। तो भगवान ने कोई ये नहीं कहा कि अभी तक तुम कहाँ सोए हुए थे, ऐसा कुछ नहीं। भगवान फिर भी संभाव के हैं। और रावण के साथ युद्ध होता है। एक बार भगवान उसको हराते हैं, वो बेहोश हो जाता है और उसको ये भी कहते हैं, साथी उसका जख्मी हो जाता है, घोड़े भी, रथ टूट जाता है। तो भगवान कहते हैं जाओ कल आना, शक्ति तुम्हारी, तुम थोड़ा जाके आराम करो, कल आ जाना फिर युद्ध करेंगे। तो इस प्रकार उसको भेजते हैं। अब जब लास्ट में युद्ध होता है, इधर जो ब्रह्मा जानकी है वो बेचैन हो रही है। वो कहती हैं कि त्रिजटा से कहती है, उसको कहती है कि ये मर क्यों नहीं रहा है रावण, क्योंकि उसको पता लग रहा था त्रिजटा को सब। तो बहुत सुंदर बात कहती है त्रिजटा, यही के हृदय बस जानकी। रावण ने माँ जानकी को, भक्ति को अपने हृदय में बसाया हुआ था। हम और आप थोड़ा सा काम फालतू आ जाता है या कुछ भी अगर ऐसा परिस्थिति आई तो हम हरि भजन भूल जाते हैं, भक्ति को एक तरफ रख देते हैं। रावण जैसी भक्ति शायद ही कोई करेगा। युद्ध के मैदान में भी उसने सीता जी को हृदय में बसाया हुआ है, भक्ति को। यही के हृदय बस जानकी, कौन कह रहा है? ये त्रिजटा कह रही है सीता जी को, यही के हृदय बस जानकी। भगवान इसलिए नहीं मार रहे हैं रावण को कि रावण के हृदय में जानकी बसी हुई है, जानकी के हृदय में भगवान बसे हुए हैं। यही के हृदय बस जानकी, जानकी उर्मम वास है। भगवान ये सोच रहे हैं कि जानकी जी के हृदय में मेरा निवास है और मेरे में पूरे संसार का निवास है। तो इस प्रकार यदि सीता रावण के हृदय में या उसको तीर लगता है तो सारे भुवनों का नाश हो जाएगा। कितनी गहरी बात कह रहे हैं। सुनी वचन हर मम उदर भुवन अनेक लागत, बाण सबका नाश है। अनेक भुवन बसे हुए मेरे हृदय में, भगवान कहते हैं, सोच रहे हैं ऐसा। ये त्रिजटा को पता है कि भगवान ऐसा सोच रहे हैं। और सुनि बचन हर्ष विषाद मन, अति देखि पुनि त्रिजटा कहा, अब मरे ही रिपु एहि विधि सुनहि, सुंदरी तजहि संशय महा। त्रिजटा ऐसी भक्तिमती स्त्री है, उसको पता है कि अब क्या होगा। वो कहती है देखो, ऐसे सीता जी को कहती हैं, हे जानकी जी, काटत सिर हो विकल, सिर कटेंगे रावण के, वो विकल हो जाएगा, बेचैन हो जाएगा और आपका ध्यान छोड़ देगा। छुट जाई तब ध्यान, तुम्हारा ध्यान छूट जाएगा उसके हृदय से। और तब रावण हृदय महु मरिय राम सुजान। राम सुजान है, अच्छी प्रकार जानने वाले हैं कि उनको कब क्या करना है, कि इतने तीर उसको मारेंगे लगातार कि तुम्हारा ध्यान छूट जाएगा। सीता जी को कह रही है त्रिजटा। उसके बाद भगवान तुम्हारा ध्यान हटने के बाद उसके हृदय में तीर मारेंगे। तो उसको समझाया सीता माँ को। अब भगवान ने, उनका युद्ध चला, भगवान ने उसको अनेक तीर मारे, उसके सिर कटते थे फिर आ जाते थे। खेच सरासन शमन लगी, छाड़े सर 31। अंत में भगवान ने 31 तीर छोड़े। खेच सरासन, धनुष को तेज खींचा और 31 तीर छोड़े। कई बार यह होता है कि 31 तीर क्यों छोड़े, और वो भी रघुनायक सायक चले, मानहु काल फणीस, जैसे काल की तरह से चले वो 31 बार। 31 क्यों छोड़े? 10 तो रावण के सिर
और 20 भुजाएं, हो गए 30। और 31वां तीर जो उसके नाभि के अमृत को सोखा और नाभि में मारा। इस प्रकार ये 31 तीर भगवान ने रावण को मारे। उसके बाद गिरा, रावण ने शरीर छोड़ा और मंदोदरी आगे भुज बीसा, धरी सिर चले जहां जगदीसा। वो 31 के 31 तीर मंदोदरी के आगे उसके रावण के सिर और भुजाओं को रखकर वापिस आ गए जहां 31 तीर जहां भगवान राम बैठे हुए थे। क्योंकि आपको पता है कि भगवान के तीर जहां अटैक करना है वापिस आ जाते थे वहां से। तो इस प्रकार रावण को सदगति मिली, वो भगवान के धाम में चला गया। और इस समय भगवान का एक बहुत सुंदर लगता है एक छंद है इसमें। भगवान ने जब रावण को सदगति दी तो उसके बाद वो कैसे खड़े हैं वहां पर, सिर जटा मुकुट, सिर पर जटाओं का मुकुट बनाया हुआ है। बहुत सुंदर है ये वर्णन। सिर जटा मुकुट प्रसून बीच बीच, जटाओं का मुकुट बनाया हुआ है उन्होंने, उसमें छोटे छोटे फूल लगाए हुए हैं। तो आपका यह आश्चर्य होगा कि युद्ध के मैदान में भी भगवान ने श्रृंगार किया पूरा। ऐसा नहीं कि सिर्फ कान्हा ही श्रृंगार करते हैं, भगवान राम भी श्रृंगार करते हैं। सिर जटा मुकुट प्रसून बीच बीच छोटे छोटे फूल लगाए हुए हैं। अति मनोहर राजही, बहुत सुंदर लगता है। छटा का वर्णन है, छटा मतलब उनके सौंदर्य का वर्णन युद्ध के मैदान में। जनु नील गिरि पर तरित पटल समेत उडगन भाजे। ऐसे लग रहा है कि जैसे जुगनू घूम रहे हों, जैसे नील पर्वत पर बिजली के समूह सहित नक्षत्र सुशोभित हो रहे हैं। ऐसे लगता है आकाश में नक्षत्र हो जो छोटे छोटे फूल लगाए हुए हैं। अच्छा, जनु नील गिरि पर तड़ित पटल समेत उडगन भाजहि, दंड सर को दंड फेरत रुधिर कन तन अति बल। अपने धनुष और बाण को हाथ में घुमा रहे हैं खड़े हुए, बड़े शांत स्वभाव से खड़े हैं। ऐसा नहीं कि देखो रावण को मारा है और ओवर एक्साइटेड हूं या बहुत अधिक खुश हो रहे हैं, नहीं, बिल्कुल शांत मुद्रा में खड़े हैं और अपने धनुष को फेर रहे हैं। और रुधिर के कण जो है ना, रक्त के कण जगह जगह उनको, क्योंकि युद्ध के मैदान में थे वहां, उनको घाव नहीं हुए, उनका शरीर तो पंच भौतिक नहीं है, चिदानंद में देह तुम्हारी, लेकिन युद्ध के मैदान में थे। उनके क्या है, शरीर पर रुधिर के कण अत्यंत सुंदर लग रहे हैं, शोभित हो रहे हैं, शोभा का वर्णन है। जनु राय मुनि तमाल पर बैठी विपुल सुख आपने, जैसे तमाल के वृक्ष पर छोटी छोटी चिड़िया बैठी हुई हो, ऐसे रुधिर के कण हैं शरीर पर भगवान के। तो इस प्रकार रावण का ये बहुत सुंदर वर्णन है, ये छंद है, तो बहुत सुंदर वर्णन रहा। रावण को गति मिली, बल्कि ये कहेंगे कि सदगति मिली। मंदोदरी ने विलाप किया, भगवान के गुणगान किए, और भगवान ने अब ये कहा कि सीता जी को लेके आना है। फिर हनुमान जी को भेजा गया कि जाइए आप सीता जी को लेकर आइए। तो हनुमान जी सीता जी को लेने के लिए गए। वहां जाके वो कहते हैं कि आप जिनके भगवान राम ने रावण को जीत लिया है और आप चलिए, उनको जाके संदेश देते हैं। अत्यंत हर्षित होती है सीता जी और हनुमान जी के लिए आशीर्वाद रखे हुए थे, बहुत विशेष आशीर्वाद। सुनु सुत सद्गुण सकल तब, हृदय बसहु हनुमंत। हे हनुमंत, सारे सद्गुण तुम्हारे हृदय में निवास करें। सुनु सुत सद्गुण सकल तब, हृदय बसहु हनुमंत। सानुकूल कौशलपति रहु समेत अनंत। छोटे भाई अनंत के साथ, लक्ष्मण जी के साथ हमेशा तुम्हारे अनुकूल रहे भगवान राम। बहुत सुंदर आशीर्वाद दिया। सीता जी को लेकर आते हैं, उनको वहां की
जो राक्षसियां हैं वो श्रृंगार भी कराती हैं, उनको लेकर आए। तो यहाँ पर फिर भगवान ने अग्नि में उनकी परीक्षा, कहते हैं अग्नि परीक्षा हुई। अग्नि परीक्षा के लिए कई लोग कहते हैं भगवान ने क्यों ली। भगवान, आप ये देखिए कि असली सीता जी को लाना था, और सबसे बड़ी बात ये है कि ये अलग हुए ही नहीं है। गिरा रथ जल बीच सम, कहियत भिन्न न भिन्न, वो अकेले अलग है ही नहीं है, ये लीला रूप में अलग हैं। तो इस प्रकार वो अग्नि में से फिर सोने की तरह चमक कर आती हैं। भगवान राम की स्तुति करने आते हैं, ब्रह्मा जी आते हैं और सारे देवता आते हैं, इंद्र आते हैं और सब लोग स्तुति करते हैं, जय राम सदा सुख धाम हरे। सब लोग स्तुति करते हैं। इस प्रकार भगवान अब पुष्पक विमान पर बैठकर जाते हैं अयोध्या में। तो ये रावण और राम का युद्ध यहाँ समाप्त हुआ। भगवान राम अपने अयोध्या में जा रहे हैं, त्रिवेणी में रुके हैं। अंत में तुलसीदास जी लास्ट में कहते हैं, समर विजय रघुवीर के, चरित जे सुनहि सुजान। राम जी और रावण के युद्ध का ये चरित्र जो सुनता है, चरित्र जे सुनहि, सुनने पर बहुत ज्यादा जोर दिया जाता है। चरित्र जे सुनहि सुजान, विजय विवेक विभूति नित, तिन्हि देहि भगवान। भगवान उसको विजय, विभूति और विवेक देते हैं। और इस प्रकार यह कलिकाल मलाए तन, मन कर ही देखो विचार, श्री रघुनाथ नाम तजी नाहिन आन आधार। श्री रघुनाथ जी के नाम के अतिरिक्त और कोई आश्रय नहीं है और कोई आधार नहीं है हमारा। इस प्रकार इति श्रीमद् रामचरितमानसे सकल कलिकल शूद्रंसने षष्ठे सोपाने समाप्ता। अब हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लेते हैं उत्तरकांड का। उत्तरकांड ऐसा कांड है जिसमें आपको भक्ति, ज्ञान और कर्म सब मिलेगा। अभी तक जितने भी प्रश्न हमारे मन में उठे हैं, हर प्रश्न का उत्तर आपको उत्तरकांड में मिल जाता है। एक बार दृष्टि चाहिए, हर प्रश्न का उत्तर उत्तरकांड में है। इसमें 9 स्तुतियां आती हैं। बहुत सारी स्तुतियां की हैं भगवान ने। जब अभिषेक हुआ तो राम के रहस्य बताए हैं, ज्ञान दीपक इसमें आता है, भक्ति मणि इसमें है, मानस रोग, गरुड़ जी के प्रश्नों के उत्तर, संतों के लक्षण, दुर्जनों के लक्षण, बहुत सुंदर ये है पूरा उत्तरकांड। क्योंकि यहाँ तक भगवान राम का जो ये पूरा अपना एक जिसके लिए वो आए थे वो पूर्ण होता है। अयोध्या में वापस आ जाते हैं। जब तक रावण, अहंकार कहिए, मोह नहीं कहिए, जब अहंकार जब तक समाप्त नहीं होता, मोह जब तक समाप्त नहीं होता, तब तक हमारे हृदय की अयोध्या में भगवान आसीन नहीं होते सिंहासन पर। हमारा हृदय भी अयोध्या है। तो भगवान यहाँ आए हैं। भगवान की स्तुति है शुरू में। रहा एक दिन अवधि कर, अति आरत पुर लोग, कहते सोचे नारी नर, कृष्णतन राम वियोग। राम के वियोग में सारे दुर्बल हो गए हैं। कृष्णतन अयोध्यावासी, वो ये देख रहे हैं भगवान कब आएंगे, अभी पहुंचे नहीं है। तो भगवान अब क्या करते हैं, फिर हनुमान जी को ही भेजते हैं अयोध्या में कि जाकर तुम खबर दो उनको कि हम आ रहे हैं। तो यहाँ भरत जी राम जी की प्रतीक्षा में बैठे हैं। उनको जाकर जब हनुमान जी ये संदेश देते हैं
वहां जाकर कहते हैं, दे बैठे देखी कुशासन, जटा मुकुट कृस गात। भरत जी जो है दुर्बल शरीर के हो गए हैं, जटाओं का मुकुट है, कुशा के आसन पर बैठे हैं। राम राम रघुपति जपत, स्रवत नयन जल जात। आंखों से अश्रु बह रहे हैं और राम नाम जप रहे हैं। देखत हनुमान अति हर्ष, हनुमान जी उनको देखकर हर्षितों से हैं और उनको जाकर कहते हैं, रिपु शत्रुओं को जीतकर भगवान अनुज और सीता जी सहित आ रहे हैं। बहुत हर्षित होते हैं भरत जी। सब माताओं को जाकर ये संदेश देते हैं। भगवान राम तब आते हैं और इनका जो मिलन है ना, बहुत सुंदर है कि राम जी जब भरत जी को मिलते, जब भरत जी राम जी को देखते हैं, परे उनको देखकर भूमि पर फिर वही लेटकर उनको प्रणाम करते हैं भरत जी। भरे भूमि परे भूमि नहीं उठत उठाए, भूमि पर बिल्कुल लेट गए हैं, उठाने की कोशिश कर रहे हैं राम जी, लेकिन वो उठना नहीं चाह रहे। उनको बहुत दिनों के बाद भगवान के चरण मिले हैं। बरकरी से कृपा सिंधु उरलाए, कृपा सिंधु भगवान ने उनको जबरदस्ती उठाकर अपने हृदय से लगाया। श्यामल गात रोम बैठाड़े, नव राजीव नयन जल पाड़े। इस प्रकार मिलते हैं भगवान राम उनको, और माताओं को मिलते हैं, सबको मिलते हैं, भाइयों को मिलते हैं। सब आपस में मिलने के बाद गुरु वशिष्ठ जी को भी मिले हैं। और गुरु वशिष्ठ जी ने क्या किया, गुरु वशिष्ठ जी लिए बुलाई, आज सुघरी सुदिन समुदाई। तो उनको कहते हैं कि अब इनको सिंहासन पर बिठाना चाहिए, गुरु का आदेश है। तो गुरु जी ने उनका राज्याभिषेक किया। प्रथम तिलक वशिष्ठ मुनि कीना, पुनि सब विप्रन आशीष दीना। सबसे पहले वशिष्ठ जी ने राम जी को बिठाकर, सीता जी को आसन सिंहासन पर बिठाकर उनका तिलक किया, राज तिलक। और इससे अधिक बढ़कर और कौन सा अवसर होता अयोध्या वासियों के लिए या भाइयों के लिए कि भगवान राज सिंहासन पर बैठ रहे हैं और साथ में लाडली किशोरी जी भी उनके साथ हैं। तो वो जब उनकी शोभा का वर्णन किया गया, उनकी शोभा को देखकर क्या होता है कि भिन्न वेद आ जाते हैं। वेद शरीर रूप धारण करके, मनुष्य रूप धारण करके आए, और जब भगवान सिंहासन पर विराजित हुए हैं तो वेदों ने सबसे पहले आकर उनकी स्तुति की है। जय सगुन निर्गुण रूप रूप अनूप भूप शिरोमणे, दस कंधरादि प्रचंड निश्चर प्रबल खलभुज बनहले। बहुत सुंदर स्तुति करते हैं। इसमें एक चीज देखिए, इसमें कहते हैं, विश्वास करी सब आस पर हरि दास तब जे होई रहे। आपके ऊपर विश्वास करके सब आस परिहरी, सारी आशाएं बाहर की छोड़कर आपके जो दास हो जाते हैं, जब भी नाम तब बिनु श्रम तरह, आपके नाम को जप कर बिना श्रम के ही भव तरही, भवनाथ सो संभ्राम है। संसार सागर से वो जो आपके शरणागत हो जाते हैं, आप के शरणागत होने के बाद वो संसार सागर से पार हो जाते हैं। इस प्रकार सबके देखत वेदन विनती कीन उदार, अंतर्धान भय पुनि गए ब्रह्म आगार। वो चले जाते हैं। फिर शंभु आते हैं, हनुमान शिव जी महाराज आते हैं, वो स्तुति करते हैं। बहुत सुंदर स्तुतियां हैं सारी। तो हम आगे बढ़ेंगे। भगवान के साथ जितने परिकर आए हैं ना, परिकर किसको कहते हैं, उनके साथ कार्य करने वाले। वानर भालू अंगद भी आए हैं और विभीषण आए हैं, हनुमान आए हैं साथ। तो भगवान सबको विदा करते हैं, कहते हैं अब ग्रह जाहु सखा सब, हे सखाओ अब अपने अपने घर जाओ। भजहु मोहि दृढ़ ने,
दृढ़ नियम से मेरा भजन करो। सदा सर्वगत सर्वहित जानी करहु अति प्रेम, मेरे में अत्यंत प्रेम करना, मुझे सर्वगत और सर्वहित जानकर, मतलब मैं सब जगह हूँ और सबका हितकारी हूँ। इस तरह ये देखिए कि सबको तो भगवान, है ना, भगवान सबको मिले हुए थे और भगवान की सेवा में भी थे, और क्या चाहिए था। लेकिन भगवान कहते हैं अब गए जाहु सखा सब, अब सारे अपने अंतःकरण में जाओ, अंतर मन में जाओ। मतलब बाहर बहुत हो गया घूमना, तो भगवान सबको विदा कहते हैं। तो चले जाते हैं कुछ। जामवंत नीलादि सब पहिराए रघुनाथ, ये दरि राम रूप सब चले नाई पद्मार। जामवंत आदि सब भगवान को प्रणाम करते हैं। भगवान ने सुंदर वस्त्र और आभूषण मंगाए, सबको दिए, पहनाए। अब अंगद बैठ रहा नहीं डोला, अंगद बैठा हुआ है, उसका मन नहीं है जाने का। तब जब वो लोग चले गए, नील नाल ये लोग सब चले गए, तब अंगद ने क्या, तब अंगद उठी नाई सिर, सजल नयन कर जोरी, आंखों में पानी भरा हुआ है, अश्रु आ रहे हैं, और हाथ जोड़कर भगवान के आगे खड़ा हो। कहता है सुनु सर्वज्ञ कृपा शुभ सिंधु, दीन दया कर आरत बंधु। आप तो दया करने वाले हैं, आर्त के भी आप रक्षक हैं। अब आप ये देखिए, मरती बेर नाथ मोहि बाली, जब बाली मरने लगा था तो मरते समय उसने क्या किया था, गयो तुम्हारे कौछे घाली, तुम्हारी गोदी में छोड़कर गया था। मतलब मेरा भार तुम्हारे ऊपर छोड़कर गया था, आपने तो मुझे गोद लिया है, तो मैं अब कहाँ जाऊं। बहुत सुंदर स्तुति है ये अंगद की। असरण शरण विरत संभारी, मोई जनी तजऊ भगत भयहारी, मुझे मत छोड़ना। आर्त भाव से कह रहा है कि मुझे आप नहीं छोड़ो, मैं कहाँ जाऊंगा, मुझे तो आपकी गोद में छोड़कर गया है अंगद। मरती बेर नाथ मोई बाली, गयो तुम्हारे कौचे घाली, दीन दयाल विरत संभारी, असरण शरण विरत संभारी, मोहि जनि तजऊ भगत भयहारी। मोरे तुम प्रभु गुरु पितु माता, जाऊं कहाँ तज पद जल जाता। मैं कहाँ जाऊं, मेरा तो कोई स्थान नहीं है। लेकिन भगवान कहते हैं उसको, बहुत सुंदर स्तुति करता है। और क्योंकि ये इसको युवराज बनाया गया है, सुग्रीव तो राजा बना दिया था, इसको युवराज बनाया है, तो भगवान कहते हैं युवराज को मैं अपने पास कैसे रख सकता हूँ। तो भगवान ने उसको बहुत समझाया। अंगद वचन विनीत सुनी, रघुपति करुणा सीन, प्रभु उठाई उरलायऊ सजल नयन राजी। भगवान ने उसको उठाकर अपने हृदय से लगाया। निज उर माल बसन बनी, बाली तनय पहिराई। अपनी माला, अपने वस्त्र उसको दिए भगवान ने, बाली तने को विदा की। भगवान तब बहु प्रकार समझाए, बहु प्रकार से समझाकर अंगद को विदा किया। अब अंगद उनकी बात का उल्लंघन भी नहीं कर सकता था, तो हनुमान जी उसको विदा करने के लिए गए। फिर हनुमान जी को क्या कहता है, बहुत सुंदर भाव है, तभी आपके साथ अच्छा लग रहा है बात करना। कहु दंडवत प्रभु से, तुम्हें कहूं कर जोरी। मैं हाथ जोड़कर तुम्हें कहता हूँ कि मेरी तरफ से जाके दंडवत करना। अंगद कह रहे हैं हनुमान जी को कि मेरी कहु दंडवत प्रभु से, तुम्हें कहूं कर जोरी। बार बार रघुनाय कही, सुरति करायो। बार बार मेरी याद दिलाते रहना भगवान को, कहीं भगवान मुझे भूल ना जाए। बहुत सुंदर है ये। तो वो अंगद चला जाता है, हनुमान जी आते हैं। हनुमान जी को भी सुग्रीव ने कहा, पुंज पुंज तुम पवन कुमारा, सेवहु जाई कृपा आगारा। सुग्रीव ने कहा अब तुम जाके भगवान की सेवा करो,
तो भगवान के पास अंगद ये सुग्रीव छोड़ के हनुमान जी को चला गया है। अब अयोध्या का वर्णन आता है। दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज नहीं काहुई व्यापा। 3 तरह के ताप होते हैं, इनमें से कोई भी ताप अयोध्यापुरी में नहीं आया, क्योंकि यहाँ राम राज्य है, राम राज्य की स्थापना हो चुकी है। तो राम राज नहीं काहुई व्यापा, सब नर करें परस्पर प्रीति, चलहि स्वधर्म निरत श्रुति नीति। अपने अपने धर्म का सब पालन कर रहे हैं। और बहुत सुंदर है ये, अल्प मृत्यु नहीं कवनी पीड़ा। किसी की अल्प मृत्यु नहीं होती, किसी को कोई पीड़ा नहीं है। सब सुंदर सब विरुद्ध शरीरा, सब सुंदर हैं और बिना विरुद्ध कहते हैं रोग रहित शरीर है सबके, और नहीं दरिद्र कोई। इसको महामृत्युंजय जप कहा जाता है। इसको अल्प मृत्यु नहीं कवनी पीड़ा, सब सुंदर सब विरुद्ध शरीरा। नहीं दरिद्र कोई दुखी न दीना, नहीं कोई अबुधन लक्षण हीना। ये महामृत्युंजय जप है रामचरितमानस का। तो भगवान का राज्य बहुत सुंदर से चल रहा है, सब कुछ बहुत अच्छी तरह चला, राम राज्य रहा। अब इसमें क्या होता है कि थोड़ा सा मैं परिचय आपको देती हूँ। गरुड़ जी, यहाँ से अब काकभूषुंडी जी का शुरू होता है आगे। गरुड़ जी को क्या होता है, उनको ये लगता है, हालांकि ये किसका वाहन है, ये विष्णु जी का वाहन है गरुड़ जी। इनको ये हुआ कि भगवान तो सबके बंधन काटने वाले हैं, और वो उनको जब सर्प के बंधन में मेघनाद ने बांध दिया, तो उनका बंधन तो मैंने जाके काटा है। तो ये कैसे भगवान है, वो तो दुनिया के बंधन काटने वाले लोग कहते हैं कि है। तो उनको इस चीज का भ्रम हुआ। वो नारद जी के पास गए। नारद जी के पास जाके कहते हैं कि ये कैसी बात है कि ऐसा क्यों हुआ। नारद जी को लगा इनको तो मोह हो रहा है, मोह की मतलब जो असलियत है वो दिखाई नहीं दे रही, और कुछ और समझ रहे हैं। चरित्र राम के सगुन भवानी। जगदीश जी ने शायद अपना स्क्रीन शेयर कर दिया है गलती से। हाँ, उन्होंने गलती से कर दिया है, मुझे लगता है। अब ठीक हो गया आई थिंक। तो चरित्र राम के सगुन भवानी, भगवान के जो सगुण चरित्र हैं, शिव जी कह रहे हैं भवानी पार्वती जी को कि ये सबकी बुद्धि में नहीं आ सकते। सगुण चरित्र जो है, जो इन्होंने मनुष्य रूप धारण करके चरित्र किए हैं, वो सबको मोह में डाल देते हैं। तो गरुड़ जी को यहाँ मोह होता है कि ये कैसे भगवान है। नारद जी के पास गए, नारद जी ने कहा भाई मुझे खुद भी मोह हुआ कई बार, आप ब्रह्मा जी के पास जाओ। ब्रह्मा जी के पास गए गरुड़ जी, तो ब्रह्मा जी क्या कर रही है बारे? ब्रह्मा जी ने गरुड़ जी को भेजा शिव जी के पास। शिव जी कथा सुना रहे हैं, तो कहते हैं कि मैं कुबेर के घर जा रहा था, तो रास्ते में मुझे मिले। गरुड़ जी ने पूछा ऐसा, तो वो कहते हैं तबई होई ये संशय भंगा, जब बहुकाल करिए सत्संगा। बिना सत्संग किए संशय समाप्त नहीं हो सकते। तो गरुड़ जी भी देखिए, उनको संशय समाप्त करने का था। तो शिव जी महाराज कहते हैं उनको कि आप जाओ, ऐसे एक काकभूषुंडी जी हैं, वो कल्पों से, कई कल्पों से
कथा कर रहे हैं। तो शिव जी बहुत सुंदर बात कहते हैं पार्वती जी को कि जब आप सती रूप में आपने शरीर छोड़ दिया था तो मैं तुम्हारे विरह में घूम रहा था, तो मैं तब हंस का रूप धारण करके, हंस के रूप में जाकर मैंने काकभुशुंडी जी से कथा सुनी थी और राम जी के चरित्र सुने थे, क्योंकि काकभुशुंडी जी वहां बैठे हुए कथा ही कर रहे हैं। तो वहां गरुड़ जी को भेजा, तो वहां जाकर वो कहते हैं नाथ कृतार, ये 63 नंबर दोहा से शुरू होती है। ये काकभुशुंडी रामायण है कहलाती है, कि पूरी रामायण का पाठ नहीं होता तो 63 से 68 दोहा ये रामचरितमानस का उत्तरकांड का। तो वहां भेजते हैं, वहां जब गरुड़ जी जाते हैं तो वहां जाकर कहते हैं पहले तो काकभुशुंडी जी कहते हैं नाथ कृतारथ भयो मैं तब दर्शन खगराज, आयस देव सुपरो प्रभु आयो के काज। फिर ये काकभुशुंडी सदा कृतारथ रूप तुम, इस तरह से ये आपस में बात करते हैं कि आप तो कृतार्थ रूप में हैं, आपके आश्रम में आते ही मेरे मोह संशय सब समाप्त हो गए और मुझे अब ये चाहिए कि आप अब श्री राम कथा अति पावनी सदा सुखद दुख कुंज रसावनी, मुझे राम कथा सुनाओ। तो उसमें बहुत सुंदर आता है प्रथमयति अनुराग भवानी रामचरित सर कहे से बखानी, पुनि नारद कर मोह अपारा कहे से बहुरी राम अवतारा। इस प्रकार वो पूरी शॉर्ट में पूरी कथा उन्होंने सारी बताई और गरुड़ जी ने बहुत प्यार से और भाव से सुनी। तो इसके बाद जो उनके फिर प्रश्न होते हैं कुछ, वो प्रश्न होंगे। और काकभुशुंडी जी एक्चुअली कौन है? जो वक्ता है ना, उसको पक्षी की तरह होना चाहिए। यहाँ पर वक्ता काकभुशुंडी जी हैं यहाँ से, तो वो क्या क्या बीच में भी उनका चला है सारा, लेकिन यहाँ तो काकभुशुंडी जी का पूरा वो आएगा कि कैसे इनको ये शरीर मिला। तो वक्ता जो वो कथा करने वाला, भक्ति और ज्ञान के दो पक्ष हैं, पक्षी के दो पंख होते हैं, वो भक्ति और ज्ञान का पंख हो और एक पूंछ से भी उसको दिशा मिलती है, डायरेक्शन देखता है, तो कर्म की पूंछ हो। अब इसमें काकभुशुंडी जी हैं यहाँ पर, आप अगर देखें तो वहां अगर भागवत उसमें जाते हैं शुकदेव जी हैं। तो ये जो प्रश्न अब करेंगे वो वास्तव में बहुत सुंदर करेंगे और जो कथा चलेगी और ये भक्ति का पक्ष, उपासना का पक्ष भी सामने आएगा हमारे, और बहुत सुंदर सारा चलेगा। तो वो हम कल लेंगे, कल इसमें प्रवेश करेंगे। तब तक के लिए जय सिया राम, राधे राधे। तो राम अमित गुण सागर ठाह की पावई कोई, संतन सन जस किछु सुनो तुम्हें सुनायो सोई, तुमरे भजन राम को पावे जन्म जन्म के दुख बिसरावे। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। पवन तनय संकट हरण, मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुरभूप। जय सिया राम, राधे राधे। राम राम। राम राम राम।